नमस्कार दोस्तों, स्नैच टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइज, इस दशहरा प्रण करें कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ट्रेडिंग में हो या जो भी कार्य में आप कर रहे हो, उसमें बिना रुके बिना थके ईमानदारी पूर्वक तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक आप सफलता हासिल ना कर ले। और ऐसा मेरी उम्मीद है कि आप सब कोशिश लगातार करते रहेंगे। आप जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए बाजार को देखते हैं। देखिए, बाजार को अगर आप देखोगे तो निफ्टी 225 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी थी, 700 यानी कि 700 पॉइंट ऊपर। तो कहानी कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। 9 दिनों से लगातार यहां पे आपको रेड कैंडल देखने को मिला और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल यहां पे निकल कर आया है। तो अब क्या करे गाइस, यहां पे क्या सोचे कि क्या अब जो गिरावट का दौर हुआ था शुरू, अब वो खत्म हो गया और अब ऊपर जाएगा बाजार, या थोड़ा सा समझे, थोड़ा रुके, जाने कि क्या हो सकता है। गाइज, कैंडल स्टिक्स प्रॉपर तरीके से, जैसा कि मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझाने वाला हूं, पूरा मार्केट समझाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। टेलीग्राम पे जो मैंने कमेंट्री की या जिस तरह आज मार्केट चला, उसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के ट्रेड में बहुत सारे लोग फंसे होंगे, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे जा रहा था। क्या मैं भी ट्रेड में फंसा था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज इस वीडियो में प्रॉपर एनालाइज करने वाले हैं कि परसों कल रहेगी छुट्टी दशहरा की और गांधी जयंती की। आप सभी को दशहरा, गांधी जयंती, सब चीज की शुभकामनाएं गाइस। अब बाजार ने ये ग्रीन कैंडल दे दिया है, तो अब हमें क्या सोचना चाहिए, तो यही आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो करिए सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल बनाइए, इसे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। और गाइज, इस जगह पे आप आए हो सीखने के पर्पज से, अगर आए हो तो आपकी काम की जगह होने वाली है। यहां चार्ट ट्रेडिंग, सेंटिमेंट, कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सब कुछ बेसिक से समझाता हूं। खास करके जो ऑप्शन बाइंग में नए आते हैं, गलतियां करते हैं, वो सीखेंगे। देखो, सीखने के क्रम में गलतियां करो। लॉसेस एंड द प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम। इट डजंट मैटर कि मैंने आज ट्रेड किया, मेरा लॉस हो गया, मैंने आज ट्रेड किया, मेरा प्रॉफिट हो गया। जो ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया, क्या सोच के किया था, क्या प्लान किया था, क्या आपने सेटअप पे ट्रस्ट किया, ये सारी चीजें आपको आगे जाके सफल बनाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप लोग करेंगे इस वीडियो पर 200 लाइक, कोई कंजूसी ना बरते, देखिए। और इसके ऊपर में आप लोग करेंगे 100 कमेंट। कमेंट नहीं पहुंच रहा है 100 तक, लाइक तो पहुंचा रहे हैं आप लोग 200 के करीब करीब, लेकिन कमेंट भी पहुंचाइए, लोगों तक चैनल पहुंचेगा गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा अंदाज या फिर आपको समझ में आता है, तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। उम्मीद है आप करते भी होंगे। और गाइस, यहां पे हम बाजार को देखने वाले हैं एक ग्रीन कैंडल। उससे पहले कल मैंने आपको निफ्टी के बारे में क्या कहा था कि भैया ये 3 ब्लैक क्रॉस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कैंडल जब बनते हैं ना, तो ड्रॉ करके बताया था कि कहीं ऐसा कैंडल ना बन जाए, है ना। मैंने ये भी कहा था कि बाजार जो है, आपको कहा था ढूंढने के लिए कि बैक डेट में जाओ, ढूंढो। किसी ने कमेंट भी किया है कि वो बैक डेट में जाके ढूंढे किसी तारीख का। भाई, कमेंट करना बहुत जरूरी है, इसी तो पता लगेगा। शुक्रवार को जब वीडियो बनाऊंगा तो आपके सवाल जो होंगे उसके जवाब भी दूंगा। तो भैया ग्रीन कैंडल तो बन गया। ये अनुमान लगाना पड़ता है। ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं गाइस, क्योंकि आप चार्ट पर जब बहुत समय बिता दोगे, जैसे अब मैं 13 साल से ये चार्ट देख रहा हूं, 14वां साल मेरा हो गया आप सबके प्यार से। 3 साल पहले ये चैनल शुरू किया, बड़ा प्यार दिया यार। आई एम नॉट थिंकिंग कि हम सब्सक्राइबर इतना पहुंचे कैसे होगा, बट आप जब काम करते हो, मैंने क्या कहा कि काम करते हैं, प्रण लेते हैं कि भैया करते रहेंगे, रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, हम काम करते रहेंगे। तो बड़ा प्यार दिया और जल्दी से कर दीजिए ना इसको 10,000, फिर हम लोग लाख में भी पहुंच जाएंगे। पूरा परिवार हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे गाइस। तो ग्रीन कैंडल तो बना दिया, तो क्या मान ली कि इसके ऊपर चला जाएगा, अब ये होगा, ये होगा, वो होगा। अभी चूंकि वीडियो बनाने में अब 7 बजने वाले हैं, 6:45 हो रहे हैं, तो एसजीएक्स निफ्टी को मैं देखता हूं, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, तो लगभग 25 पॉइंट ऊपर है, यानी कि थोड़ा सा गैप अप अभी दिख रहा है। चीजें अभी क्लियर नहीं होंगी क्योंकि एक दिन की छुट्टी है। एसजीएक्स निफ्टी तो चलता रहेगा, अब इस बीच में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हम चार्ट पर देखेंगे और इस कैंडल बनने के बाद कौन सा कैंडल बनने के चांसेस होते हैं वो देखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी ने आज तो कमाल ही कर दिया। अब बैंक निफ्टी को देखेंगे तो शानदार कैंडल बनाया 700 पॉइंट का, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ऊपर सच में जाएगा, या फिर ऐसे ही आज एक्सपायरी थी वीकली, फिर आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी जिसमें रेट कट नहीं हुए, स्टिल अनचेंज, कोई जैसा था वैसे रह गया, क्या ये सब बूस्ट कर रहे हैं मार्केट को। फार्मा सेक्टर में सन फार्मा एकदम तेजी से, बाकी फार्मा में थोड़ा थोड़ा, लेकिन सन फार्मा बहुत तेजी से, यानी निफ्टी के वो कंपोनेंट जो निफ्टी को हिला सकते हैं ज्यादा, उसमें पैसा लगाया जा रहा था। तो क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? चलिए पहले एक बार समझते हैं। यहां पे ये 5 कैंडल आपको मैं बहुत दिन से समझा रहा हूं, जब तक कि इसके नीचे है तो दबाव में है,
जब तक इसके ऊपर में तो थोड़ा बुलिश मान सकते हैं, लेकिन भैया ना तो इसके नीचे ना तो उसके ऊपर, नीचे आया था लेकिन रुका नहीं, चला गया। अब इसके ऊपर रुकेगा तब देखेंगे। पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट करिए। कल भी मैंने आपको 55,300 तक के लिए बोला था शायद कि अगर जाना हुआ तो इस यहां तक जा सकता है, लेकिन 55,300 पहुंच गया, 700 पॉइंट कुछ बढ़ाया है बाजार ने। और अब हम यहां पे पहला रेसिस्टेंस मानेंगे जो कि रहेगा, अगर गैप अप नहीं होता, फ्लैट वगैरह होता है या 100 पॉइंट का गैप अप होता है, तो 55,527 के आसपास का 55,527, उसके बाद 727 का एरिया, ये मेजर रेसिस्टेंस रहने वाले हैं। आसान नहीं होगा इसको तोड़ना, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर मूड में है तो ठीक है, 56,000 तक का रैली कर सकता है बाजार। ये रहेगा आपके रेसिस्टेंस पॉइंट। इन सभी जगहों से बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताए तो अगले की टेस्टिंग हो सकती है। ये होता है रेसिस्टेंस का मतलब। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, एक तो 55,300 पे हम आ चुके हैं ना, तो एक 200 के पास एक मामूली सपोर्ट है, यानी कि 55,200। बट अच्छा जो रहेगा वो अब सीधे आपको राउंड नंबर ही दिखने वाला है, वो रहेगा 55,000। क्या रहेगा? 55,000। एक चीज मैं और आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाके समझाना चाहता हूं, वो समझिएगा जरूर। 55,000 का जो ये राउंड नंबर है, ये तत्काल में पहला सपोर्ट रहेगा। ब्रेक करता है तो आएगा 54,700 के आसपास में, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो अगली टेस्टिंग करेगा, वो रहेगा 54,500 और फिर 54,300 का एरिया। ये फिलहाल शुक्रवार तक के लिए काफी है। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, नोट कर लिया आपने। अब आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, खास करके जब आप राउंड नंबर के ऊपर में कारोबार करते हैं और बिना किसी वहां पे कोई जोन बगैर बनाए आप निकल जाते हैं, तो उसको क्या कंसीडर करें, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, जरूरत है। आप देखिए 55,000 के नंबर को ऐसे निकाल के गया जैसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या 55,000 पे कॉल राइटर्स की भूमिका नहीं थी? क्या आप यहां इन सभी जगहों पे ये जो यहां से सेलिंग हुई, ये सारे जोन को ऐसे निकाल के गया जैसे कोई मतलब नहीं? क्या सच में फ्रेश बायर्स की एंट्री हो चुकी है? क्या हम ये मान लें? तो थोड़ा सा सब्र रखने की आवश्यकता है गाइज, क्योंकि जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाजार किसी राउंड नंबर को, जिसको पहले ब्रेक कर चुका है पास्ट में, और उसको 2-3 दिन पहले नहीं, मतलब अभी देखोगे कई दिन पहले ब्रेक किया था, तो वहां पे कॉल राइटर्स की पोजीशंस होगी, और अगर वो पोजीशंस ऐसे ही लेके जा रहे हैं, इसका मतलब वो पोजीशन को कवर किए होंगे, अपने पोजीशंस को एग्जिट नहीं किया होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहां से 55,000 पे ये सीधे खड़ी चढ़ाई, 55,000 के राउंड नंबर पे कुछ टाइम बिता के चढ़ता तो थोड़ा संकेत जरूर मिलता, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, अभी तो आपको नजर आ रहा है बुलिश, लेकिन ये कभी भी आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल चार्ट पैटर्न को हम फॉलो करने वाले हैं, ऊपर जाए नीचे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे जो भी लोग हैं सब न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल रहने का ही ऑप्शन बायर्स को फायदा है। कभी कभी हो सकता है कि हम एक पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं नीचे आएगा, लेकिन बाजार कभी कभी ट्रैप कर लेता है, या हम ऊपर जाना चाहते हैं और बाजार नीचे आ जाता है, तो ट्रैप होता है कभी कभी, पार्ट ऑफ द गेम हुआ तो आप करेंगे ही, होगा ही। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक बार कुछ मेजर कंपोनेंट पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बताया था गाइस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि HDFC पोर्टफोलियो के लिए मुझे पसंद आ रहा है। आपको कहा था ICICI पोर्टफोलियो के लिए 2-3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि पोर्टफोलियो के लिए अच्छा लग रहा है, सपोर्ट है, बात समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मैंने कहा था कि इन सब स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं चार्ट पर सिंपली समझाता हूं कि ये सपोर्ट है, यहां से ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। आप किसी भी स्टॉक्स को बाइंग करना चाहते हो तो भैया एक बार सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं, एडवाइजर होते हैं, उनसे जरूर एडवाइस लिया करें। तो चलिए HDFC को पहले देखते हैं। तो HDFC को जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 940 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर रेसिस्टेंस बना हुआ, तो पहले इसको तोड़ देगा तो देखेंगे। तो अभी जोन है, जोन के निचले स्तर पे आता है तो ऊपर जाता है, ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। इस जोन को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग, यहां तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जोन पे चल रहा है, अगर इस जोन के बाहर निकल के टाइम बिताएगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर अभी एक दिन में, जिस दिन खास करके सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी आई हो, कई चीजें, रेट कट हुआ नहीं, तो इन सब चीजों का क्या इंपैक्ट मार्केट देगा ये आपको कुछ दिनों में पता लगेगा। लेकिन मैं आज निफ्टी में आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो HDFC को देखकर अभी फिलहाल ये कहना कि इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बना सकता है, तो ऐसा शक तो हो रहा है कि बना सकता है, बट ठीक है, जोन के अंदर रहेगा। बहुत पॉजिटिव होगा कि नहीं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन बैंकों में खुशहाली क्यों आई है? देखो, एक तो ये जोन के निचले हिस्से में था, ऊपर थोड़ी है, नीचे है। नीचे तो सपोर्ट रहता है, सपोर्ट में बाइंग होती है, लोग अपना बनाते हैं ना पोजीशन, बात समझ रहे हो ना? और काटने के लिए भी ऐड ऑन कर देते हैं कि भैया यहां से ये टूटने वाला है, पहले ऊपर ले जाओ, अपना पोजीशन बुक करो और अगले दिन या 2-3 दिन में मार्केट को नीचे ले आओ, बात समझ रहे हो ना? ऐसा होता है, तो आपको तैयारी रखनी है। अब ICICI के अंदर भी मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट लाइन है, बात समझो,
1337 के आसपास का सपोर्ट है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम आएंगे 1314 पे, फिर उसके बाद 1298 यानी कि 1300 के आसपास में। तो बाइंग जोन था, यहाँ पे बाइंग हुई है। अब बाइंग जोन पे बाइंग हुई है या फिर एग्जिट करने के लिए बाइंग हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार बाइंग जोन पे बाइंग होती है, मार्केट ऊपर जाता है, फ्रेश बायर्स, और कई लोग यहाँ भाई सेलर्स यहाँ से अब माल बेचना चाहते हैं, तो जिनका बाइंग पोजीशन बना वो अपने माल डाल के बाजार को थोड़ा ऊपर ले जाके वहां पे एग्जिट कर देते हैं। तो आज तो ऊपर ले गया, आज एग्जिट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि फ्राइडे को एग्जिट कर दे, हो सकता है मंडे को एग्जिट कर दे, हो सकता है वो अगले सप्ताह करे। तो इन सब जगह पे अलर्ट रहना चाहिए। अगर सच में बाइंग पे बाइंग आने वाली है तो भैया ये जोन तोड़ दो ना, कौन मना कर रहा है। यानी कि 1381 के ऊपर में क्लोजिंग दो, फिर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल 23 सितंबर वाला के ऊपर में दो, तो मानेंगे कि सच में दम है, नहीं तो नहीं मानेंगे। चार्ट पर सिंपल सा रिलायंस को लेकर मैंने आप सभी को कहा 1360 पर सपोर्ट तत्काल बना हुआ है, छटपटा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन तोड़ेगा तो भैया 1315। आप कहोगे सर तोड़ने की संभावना लगती है, तो जी 80% लगती है, नीचे की तरफ टूटने की संभावना है। पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक्स है। अब आइए निफ्टी में, आज एक और कहानी दिखाता हूं आपको कोटक का। कोटक में आज ही आना था, है ना, आज ही खुश होना था। बैंक क्यों खुश है वो भी बात करते हैं भाई। ये कैंडल देखो 28 जुलाई का, मतलब जुलाई तो खत्म हो गया था, 28 जुलाई 2 दिन बचे थे, यानी कि जुलाई के बाद आता है अगस्त, उसके बाद आता है सितंबर। ये 2 महीने का जो कैंडल है, 2 महीने में जितने कैंडल बने एक दिन में रफाचट कर गया भैया, सफाचट। ऊपर एक कैंडल नहीं, 2 महीने के 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे, ये 2 महीने के कैंडल को अकेला निकल गया, इंगल्फ कर गया। तो कोटक बैंक के अंदर में ये हलचल देखने को मिली। और कोटक बैंक इतना खुश क्यों रहे, या बाकी बैंकों में जो इतनी खुशहाली दिख रही है, जैसे एक्सिस बैंक को देखो, बैंक्स के अंदर में खुशहाली क्यों आ रही है ना। तो इन बैंकों में जो खुशहाली आ रही है, एसबीआई को देखोगे तो एसबीआई तो बेचारा खुश नहीं है, क्योंकि एसबीआई तो ऑलरेडी हाई पे चला था, नीचे होता तो ये भी खुश हो जाता। तो कोई बैंक खुश हो जा रहा है और कोई बैंक नहीं खुश हो रहा है, मतलब क्या सिचुएशन क्या है, समझना क्या चाहते हैं और मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बैंक्स को ध्यान में रखो, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देते आरबीआई के गवर्नर साहब, पॉलिसी आई थी, भारत सरकार बोलती कि कम कर दीजिए, आरबीआई गवर्नर कहते हैं हाँ ठीक है, फोन आ गया है ऊपर से तो मैं कम कर देता हूं। ऊपर से फोन आया कि भैया अनचेंज करो। पहले मीडिया में चल रहा था कि रेट कट कर सकती है, लेकिन रेट कट करती तो मैसेज जाता कि जनता के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो कम करो, ईएमआई कम करो। अब जब ईएमआई कम होगा तो बैंक बोलेगा अरे यार ईएमआई कम कर दिया, हमें ही नुकसान करवा दिया। हालांकि बैंक को कोई नुकसान नहीं होता, इस देश में ईएमआई कम होती रहती, बट बैंक में आपको आपकी ईएमआई प्रैक्टिकली में कुछ कम नहीं होता, देखने में लगता है, लेकिन ये पैसा वो पैसा दाएं बाएं का पैसा लेके आपसे ले ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके। बात समझ रहे हो ना। तो बाजार को उसी तरह से वो लोग चलाते हैं। अभी आप देखोगे कि बैंक्स इस बात पर रिएक्ट कर रहा है कि अनचेंज रहा, मतलब अगर कटौती कर देते तो हम तो दुखी हो जाते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कटौती होगा तो बाजार ऊपर जाएगा। अरे कटौती होगा तो तत्कालिक रूप से फंसाने के लिए बाजार ऊपर जाता है, उसके बाद कटौती होगा तो बैंकों को तो नुकसान हो रहा है, ईएमआई कम होगी तो बैंक्स को तो कमाई कम हो जाएगी। हालांकि कमाई उसकी तत्कालिक कम होगी, उसको सच में कमाई कभी बंद नहीं होती है, वो तो एसएमएस नाम पर ही और मिनिमम बैलेंस के नाम पर ही 7,000-8,000 करोड़ साल का कमा लेता है ऐसे ऐसे बैंक है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे कि बस बाजार को अब 9 कैंडल बने नीचे में यार, तो एक दिन ऊपर में बन गया है तो थोड़ी मान लेंगे, अभी उसके ऊपर में क्लोजिंग देगा फिर देखेंगे। तो बैंक्स अभी खुश हुए हैं कि नहीं, एक सप्ताह में सब क्लियर आपको हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैंडल तो आपने बताया था कैसा हो सकता है, आपका पोजीशन क्या था वो भी मैं बताऊंगा, यानी मेरा पोजीशन क्या था आप जानना चाह रहे हैं तो वो भी बताऊंगा। अगले दिन कैसा कैंडल बन सकता है ये भी बताऊंगा। देखो जब कभी कोई बड़ा कैंडल बन जाता है तो फिर उसके बाद एक रेड कैंडल छोटा सा बीच में, छोटा सा, बड़ा रेड नहीं, छोटा सा बनने की संभावना रहती है, होने का कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा रेड बनने के बाद बाजार गैप अप ओपन करता है, यानी कल के चांसेस रहेंगे गैप अप के, और गैप अप करने के बाद मार्केट नीचे ला सकता है। नीचे का मतलब ये नहीं है कि पूरा नीचे लेगा, हो सकता है थोड़ा नीचे लाए, ऐसे सिचुएशंस बनते हैं। हम तैयार रहेंगे हर चीज के लिए बिकॉज हम न्यूट्रल हैं। तो हाई चांसेस है कि छोटा मोटा एक बाजार ग्रीन कैंडल और बनाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संकेत क्या है, एक तो छोटा मोटा है मुझे अंदेशा, लेकिन नीचे भी ला सकता है, ऊपर खोलने के बाद नीचे ला सकता है, या छोटा मोटा गैप डाउन 20-25 पॉइंट का गैप डाउन करके और थोड़ा नीचे क्लोजिंग दे सकता है। पहला चांस में मैंने बोला कि हल्का फुल्का गैप अप करके यहां से ऊपर से फिर नीचे पटकेगा, या फिर इसी फ्लैट खोल के नीचे लेके आएगा। ऊपर खोलने के बाद ऊपर जाने की संभावना कम रहेगी, जा सकता है कम रहेगी, हम संभावना तलाश रहे हैं, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये प्रेडिक्शन है, लेकिन हम काम तो करेंगे कल के प्राइस एक्शन के अनुसार से। लेकिन माइंडसेट उस तरह से बन जाता है। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले रेसिस्टेंस बताऊं उससे पहले ये कैंडल को मार्क करो। इस कैंडल के लो के ऊपर में पहले टाइम बिताना जरूरी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट
ये कैंडल तो है ही है, उसके अलावा ये कैंडल, ये दो कैंडल जिसको मैंने अब कहा था ना कि ये जब ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, अब ये जो कैंडल का जो लो है, इन दोनों कैंडल का लो और हाई, ये मार्क करो, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो नोट करवा देता हूं। देखो ये कैंडल का जो लो है वो है 915 और इस कैंडल का जो लो है, ये कैंडल बोले तो 10 सितंबर और ये कैंडल बोले तो 11 सितंबर, तो इसका लो है 915 और इसका लो है 940, मीन्स टू से 960 के आसपास का एरिया काफी तगड़ा रेसिस्टेंस है। और इसका हाई है 25,037 और इसका हाई है 25,035, तो 25,000 राउंड नंबर पे 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे भी काफी अच्छा रेसिस्टेंस है। तो ऐसी स्थिति में अब इस कैंडल का लो देखेंगे 25 सितंबर का, तो इसका लो है 878 और आज का हाई है 867, यानी 10 पॉइंट से रह गया। तो ये एरिया रेसिस्टेंस है और ये दोनों एरिया भी रेसिस्टेंस है और इसके दोनों के क्लोजिंग हाई भी रेसिस्टेंस है 25,000 तक का एरिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले इसका रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट नोट कर लिए और फिर आपको लास्ट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पोजीशंस के बारे में समझाने वाला हूं। ओके, तो 836 पे भी क्लोजिंग मिली है, तो अगर फ्लैट खुलता है तो 860 से लेकर 880 तक का एरिया क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा। 24,860 से लेकर 880 तक का एरिया आपको 24,860 टू 80 फर्स्ट रेसिस्टेंस, सेकंड वन इज 960 टू 980, ठीक है, एंड थर्ड वन इज 25,000 से लेकर 25,037 तक का एरिया, ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस 25,037 तक का एरिया। फिलहाल ये ठीक है, इसके ऊपर में टाइम बिता सके जाता है तो देखेंगे, फिलहाल मुझे उम्मीद इतना नहीं है कि अचानक से 9 दिन बेच के और सीधे फटाफट बाइंग होना शुरू हो जाएगा। देश में एकदम से कुछ हलचल आ गई है, अब सब लोग खरीदेंगे, फ्रेश बायर्स आ चुके हैं, तूफान आने वाला है। अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा ऊपर टाइम बिताए फिर देखेंगे। तो ये तो रहा आपका रेसिस्टेंस। और अब आइए सपोर्ट पर। सपोर्ट पर पहला 800 का मानेंगे, क्योंकि हम 836 पे अगर फ्लैट ओपन होते तो तत्कालिक रूप से 800 का सपोर्ट बना रहेगा 780 तक का। 24,800 का पहला सपोर्ट रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो हम लेके आएगा ये हमें 760 तक, फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद 700 के आसपास का एक मामूली सपोर्ट रहेगा, लेकिन अच्छा जो रहेगा वो 660 से लेकर 600 तक का एरिया सपोर्ट रहेगा। फिलहाल अब इसको भी तोड़ दे तो फिर तो भाई कहानी ही बदल जाएगी एकदम से, बाजार फिर तो भाई बेयरिश सेटअप, फिर तो कह दीजिए आपके भैया 24,000 टेस्टिंग कर देगा 2-3 दिन में, अगर इसको कल के कल तोड़ दे, यानी कि फ्राइडे को तोड़ दे तो थोड़ा सोच समझ के कामकाज करेंगे। ये रहा आपको रेस्पॉन्स। अब आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पोजीशंस बताना जरूरी है, खास करके जब मार्केट लगातार एक दिशा में जाने के बाद विपरीत दिशा में चला जाए तो मैंने क्या निर्णय लिया होगा। इससे पहले टेलीग्राम के ऊपर मैं एक बार आपको लेके आता हूं और मार्केट को सेटल होने दो। 9:30 बजे के करीब में सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी बताया, लॉट साइज कम रखना और रणनीति वही रहेगी, और 680-727 का एरिया हम अभी सप्लाई मान के चलेंगे। जोन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, आरबीआई के पॉलिसी है, सही चल रहा है ना, तो सभी ने कहा हाँ चल रहा है, 6 लोगों ने कहा कि नहीं सर सही नहीं चल रहा, तो कुछ गड़बड़ हो गया है, तो गड़बड़ तो हो ही गया मेरे साथ भी भाई, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट जब भी डायरेक्शन चेंज करेगा उस दिन एसएल कटेगा, इसलिए कि कल बता दिया था कि वनडे टाइम फ्रेम में कि क्यों लग रहा है कि ग्रीन कैंडल बन सकता है, दिमाग से काम लोगे तभी, पहले बता दिया था कम लॉट रखना, मेरी रणनीति सेम है, कोई चेंज नहीं करने वाला हूं। 760-780 के ऊपर टाइम बिताएगा, फिर देखेंगे। फिर उसके बाद ये एक सपोर्ट बता के दिया था कि ये सपोर्ट एरिया हो सकता है, यहीं से भाग गया ऊपर में, एंड उसके बाद आपको ये जो एक्सपेक्ट किया था वो ग्रीन कैंडल का फोटो डाला कि भैया देखो मैंने बताया ये हो गया। थोड़ा सा हीरो बनना पड़ता है, बट कोई नहीं, चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। ओके, नो प्रॉब्लम गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको मैं बता देता हूं मेरी पोजीशंस क्या थी। अक्टूबर 1 को बाजार जब खुलता है, मेरी पोजीशंस एकदम क्लियर कट है भाई। बाजार खुलता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, 2-4 ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने कहा इसको यहीं से कहीं से गिरना चाहिए 680 के आसपास से, तो आई एम रेडी विद माय पोजीशन 680 पर, चूंकि ये एक रेसिस्टेंस एरिया था। मैं हालांकि आरबीआई के पॉलिसी के दिन में किसी, हाँ जो बिगिनर है, जब कभी पॉलिसी आ जाए, जब कभी कोई इवेंट आ जाए, बजट रिजल्ट आने वाला है आरबीआई की पॉलिसी में, उस दिन भाई बिगिनर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रैप हो सकते हैं। ये था रेसिस्टेंस, तो मैंने वेट किया कि रेसिस्टेंस पे आएगा तो बाइंग करेंगे। अब ये ग्रीन बनाता जा रहा था, मुझे लगा ट्रैप करेगा, तो मैं यहां पे बाइंग कर लिया। बाइंग करने के बाद यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो लेकिन मैंने, अब मुझे लगा कि भैया ये वाला ब्रेक कर देगा, तो मैंने यहां प्रॉफिट नहीं बुक किया। प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा था, इतना दूर से इतना दूर लाया, प्रॉफिट तो अच्छा चल रहा था, लेकिन बुक नहीं किया और कुछ ऐसा भी नहीं किया कि कुछ लॉट निकाला, नहीं किया। उसके बाद फिर मार्केट वापस ऊपर आया, फिर इसी जगह से फिर से गिरा, मुझे संकेत मिला कि शायद गिर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ये ट्रेंड लाइन को भी टच नहीं किया और इसके बाद इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं फिर अलर्ट मोड में चला गया भैया। इसको अलर्ट मोड में करने के लिए मैंने फिर अपने पोजीशन को क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन लेके कवर कर दिया।
ठीक है, ऊपर जा रहा था, कॉल साइड में मेरा पैसा अपना बन रहा था, पुट साइड में मुझे लॉस हो रहे थे, तो मेरा पोजीशन कवर हो गया, क्योंकि मेरी रणनीति वही थी, मैं रणनीति बदलने के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट को लेकर एक विजन रखते हैं और उस विजन के विपरीत जाता है मार्केट, तो आप लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मैं एज ए बिगनर ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको इसलिए अपनी बात बता रहा हूं कि भाई एक तो मैं 13-14 साल से कर रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट ने जो आपको दे रखा है, जो रिस्क है वो मार्केट से लिए हुए पैसे पर रिस्क है, घर के पैसे पे नहीं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर अपने कैपिटल पर दाव लगाएंगे तो दिक्कत है। अगर मार्केट ने आपको दे रखा है, रिवॉर्ड मार्केट ने दे रखा है, तो हम समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और मार्केट फिर कॉल साइड में ऊपर जाने लगा, तो कॉल साइड में पोजीशन में अच्छा खासा जो बनना था बना। बट अब सवाल यह कि पुट का पोजीशन का क्या किया, तो भैया जो पुट का पोजीशन है वो भी बना हुआ है, और जो कॉल का पोजीशन है वो भी छोड़ दिया। कॉल में पैसा मिल रहा है, पुट में पैसा कट रहा है, पोजीशन कवर है, छोड़ दिया, फ्राइडे को देखेंगे। अब उम्मीद क्या है, अब क्यों छोड़ा, इसके पीछे रीजन ऐसा मुझे उम्मीद है कि मार्केट 1-2 दिन डराने के बाद नीचे आ सकता है। गाइस अगर आप मेरे पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो मेरी सेलिंग पोजीशन भी बनी हुई है। कौन सी पोजीशन? फ्यूचर सेल की पोजीशन। जिस दिन वो इन्वर्टेड हैमर ऊपर में कैंडल बना था, हैंगिंग मैन कैंडल, जो आपको मैंने बताया था कि अलर्ट रहिएगा हैंगिंग मैन, आपको मैंने अपना पोजीशन बता दिया। मेरे पोजीशन कॉल पुट दोनों में खड़े हैं। अब देखेंगे यहां पे, ये मैं क्यों बताया आपको, कोई जरूर नहीं कि ये बताऊं, लेकिन इससे क्या होता है ना, लोग समझेंगे कि इतना दिन मार्केट के जाने के बाद हम भी गए थे लेकिन ट्रैप हो गए सर, आज मेरा ये हो गया वो हो गया, तो क्या क्या करें। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है यार। 9 दिन मार्केट ने कहा झोली भर के लो। अब प्रॉफिट छोटे छोटे लेना थोड़ा बंद करना पड़ेगा, प्रॉफिट बड़े बड़े लेने का सोचो, खास करके तब जब मार्केट अच्छा चल रहा हो, खास करके जब आप बिगिनिंग पोजीशन से थोड़ा आगे जा चुके हैं। और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको तभी हो पाएगा जब आप मार्केट के ऊपर बैठोगे। मार्केट के ऊपर बैठने का मतलब कि प्रॉफिट मार्केट ने आपके घर में भर के दे रखा है। मान लो आप 10 लाख रुपए ऊपर बैठे हो, लेकिन आप लोग 10 लाख तो अंदर बैठे हो, 5 लाख अंदर बैठे हो। बहुत ज्यादातर लोग, जितने लोग मुझे आते हैं कमेंट करते हैं सर लॉसेज, पुराने लॉसेज हो रखे, पुराने लॉसेज, तो फिर कैपिटल पे दाव लगाने में डर लगता है। चीजों को समझो, ये प्रैक्टिकल बात है जो आपको कोई समझाएगा नहीं। तो मार्केट मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा गैप अप करने के बाद नीचे डाउनलोड कर सकता है या थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ये सोच कर गया। बट मैं पोजीशन के, शुक्रवार है हमारे पास, सोमवार है, मंगल और 3 दिन का टाइम है, और मंगलवार की एक्सपायरी होगी। देखेंगे क्या जो होगा, देखे जाएंगे, जो भी होगा पोजीशंस के बारे में आपको बता दूंगा। ये मेरा सोच था, उस सोच कर लेकर मैं जो है पोजीशंस को लेकर गया हूं। हो सकता है कि ये भारतीय बाजार है भैया, हो सकता है कि ये इसको पता है कि भाई यहाँ पे कुछ लोग पुट में होंगे, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग पुट में होंगे, उन्होंने पोजीशन अगर नहीं काटा होगा तो भैया मैं तो अपने कॉल में पोजीशन कवर कर लिया। क्योंकि मार्केट के साथ पंगा लेना मुश्किल में पड़ सकता है। ठीक है, लॉस तो मेरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। अब ये मैंने आपको यहां पे समझा रहा था कि जिस दिन मैंने, आपको याद होगा कि ये कैंडल बन गया था हैंगिंग मैन कैंडल, तो आप जाके उस दिन का वीडियो देख लीजिए। उस दिन मैंने कहा था कि हैंगिंग मैन कैंडल बन गया है, अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो बस इसी दिन मैंने कहा हैंगिंग मैन बन गया है, थोड़ा सा छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके हम इस पोजीशन को बनाते हैं तो फ्यूचर सेल है गाइस। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, दिस इज द कंप्लीटली हाई, आपको डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि, और आपको समझना है कि हाई रिस्क पे हो जाता है मार्केट के अंदर में पोजीशन बनाना। कृपया करके किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह दें। बात समझ रहे हो? तो ये तो कवर है। तो इसीलिए जब आप धीरे धीरे गाइस बड़े लेवल पे जाते हो ना, जब आप अच्छा खासा अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, तो आपको अपने पोजीशंस को कवर करने की आवश्यकता होती है, चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल को धीरे धीरे जब आप ग्रो करोगे, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो चीजों को समझोगे। बाकी समझ में नहीं आता है तो भैया ऑनलाइन क्लास है, नंबर आपके सामने आ रहा है 6206381623, कॉल करिए, ऑनलाइन क्लास में आ जाइए, सीखिए, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी बढ़ेंगे आगे। ओके, तो ये तो आपको मैंने अपने पोजीशन के बारे में बता दिया, मेरा अनुमान भी मैंने आपको सबको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को सबसे पहले तो दशहरा, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते चलते फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कि गाइज अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहां पे एक नजर आएगा ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसमें 3 प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों प्लान के अलग अलग वैल्यू है। इस तीनों में प्लान में से कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल इन तीनों प्लान में कोई अंतर नहीं है कि इसमें क्या कंटेंट मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा। अभी सबके लिए सेम कंटेंट है। आप किसी भी प्लान को चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, एज पर योर डिजायर, जो आप इस चैनल को कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भविष्य में जरूर मैं कुछ कंटेंट ऐसे हो सकते हैं जो द्रोणा का अलग हो सकता है, अर्जुन का अलग और एकलव्य का अलग। तो अगर आप एकलव्य या द्रोणा या अर्जुन जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। और इस तरह का कोई भी आप जाते हैं तो यहां पे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। यानी कि जो वीडियोस मैं डालता हूं, एक तो सभी को पब्लिकली अवेलेबल होता है, और जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सक्लूसिव, जैसे ये वीडियो दिख रहा है आपको, हैमर शूटिंग स्टार, इस तरह से कई वीडियो नीचे आके आप देखोगे, जैसे कैंडलस्टिक इंट्रो, और भी कई वीडियो यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे अभी 4 वीडियो टोटल डाले गए हैं, और ये सीरीज है जो सैटरडे संडे की क्लास होती है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो आप उसको देखोगे, समझोगे, जानोगे। पूरा वीडियो 2-2 घंटे के, 2.5 घंटे के वीडियो है। टाइम जरूर लगेगा,
लेकिन अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, इतना समय तो देना ही पड़ेगा ना। अगर आप इतना समय नहीं देंगे तो फिर क्या ही फायदा। आई होप कि आप समझे होंगे, जाने होंगे जो भी मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, और फ्राइडे को वापस से न्यूट्रल बन के ही आप ट्रेड करेंगे। सारा कुछ मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा। तो गाइज आप सभी के इजाजत से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी लर्निंग अच्छे खासे वीडियो में, जहां देखेंगे कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस दशहरा आप खुश रहेंगे, तरक्की करेंगे और बहुत सारा ढेर सारा धन, पैसा, दौलत, नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।